लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हम अपने नाज़रीन के सवालों के जवाब देने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाज़रीन अपने सवालात को हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में लिखते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए, आपका सवाल हम तक पहुँचेगा। इंशाअल्लाह वो सवाल का जवाब भी हम पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। हमारे नाज़रीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कि क्या मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, सफ़र के दौरान क्या दुआ कबूल होती है, ये इन्होंने पूछा है। मैं इसका जवाब पेश करने की सआदतें हासिल करता हूँ। मुसाफिर की दुआ यकीनन कबूल होती है। तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस पाक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआएं मकबूल हैं जिनकी कबूलियत में कोई शक नहीं। एक मजलूम की दुआ, मुसाफिर की दुआ और बाप की अपनी औलाद के खिलाफ दुआ। एक मजलूम की दुआ, मजलूम जिस पर जुल्म हो रहा, मुसाफिर की दुआ जो हालत सफर में, और बाप की अपनी औलाद के खिलाफ दुआ। इस हदीस पाक का जो अरबी अल्फाज ये है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा दावातिन मुस्तजाबात ला शक्का फीहिन्ना दावतुल वालिद व दावतुल मुसाफिर व दावतुल मजलूम। तिरमिज़ी, अबू दाऊद और इब्ने माजा। तो इस हदीस पाक से 3 तरह के लोगों की दुआएं कबूल होने की बशारत हुई। एक मजलूम की दुआ, दूसरी मुसाफिर की और तीसरी वालिद की दुआ। इन दुआ के बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह कबूल होती है। अब इस हदीस पाक की शरह भी आप सुन लें, इसके मतलब क्या है ये भी आप सुन लें, ताकि बात आपके लिए ज्यादा वाज़ेह हो जाए और आसानी हो जाए। बाप की दुआ जो कबूल होती है उसका मतलब यह है कि बाप अपनी औलाद के हक में खा दुआ करे या बद्दुआ, दोनों जल्द कबूल हो जाती हैं। इसलिए अपने वालिद की अजमत को समझनी चाहिए। एक माहौल है वालिदा के लिए, माँ के लिए। बाप को लोग हल्के में लेते हैं, जबकि बाप भी जन्नत का दरवाजा है। अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप को इस्लाम ने जन्नत के दरवाजे की हैसियत दिया है। और बाप की दुआ बद्दुआ जल्द कबूल होती है, ये भी हदीस पाक में आया है। तो बाप को कम ना आके, बाप की अहमियत कम ना समझे। बाप की भी हदीस पाक में इस्लाम में बड़ी अजमत व शान है। तो माँ का भी एहतराम करें, माँ के ख्याल भी रखें, और बाप का एहतराम और बाप का ख्याल भी आप हरगिज ना रखने की कोशिश ना करें, बिल्कुल उसका ख्याल रखें। और जिस तरह आप वालिदा की इज्जत करते हैं, अपने वालिद की भी इज्जत करें। बाप की दुआ का मतलब यह कि बाप अपनी औलाद के हक में ख्वाह दुआ करे या बद्दुआ, दोनों जल्द कबूल हो जाती हैं। और जब बाप की दुआ कबूल होती है तो माँ की दुआ बतरीके औला कबूल होती होंगी, क्योंकि माँ तो फिर माँ है। अगरचे यहाँ हदीस में माँ की दुआ के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन बात यही है क्योंकि माँ अपनी औलाद के हक में बाप की बनिस्बत ज्यादा शफीक होती हैं। दूसरी मुसाफिर की दुआ। मुसाफिर की दुआ के बारे में 2 एहतिमाल हैं। या तो ये कि मुसाफिर की दुआ उस शख्स के हक में कबूल होती है जो उसके साथ एहसान और अच्छा सुलूक करता है, और उसकी बद्दुआ उस शख्स के हक में कबूल होती है जो उसे तकलीफ व ईजा पहुंचाता है और उसके साथ बुरा सुलूक करता है। या फिर यह कि मुसाफिर की दुआ मुतलकन कबूल होती है। मुतलकन मुसाफिर जो दुआ करे अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल फरमाता है, ख्वाह वो अपने लिए करे या दूसरे के लिए करे। इसलिए आप जब हालत सफर में हो तो दुआएं करनी चाहिए। सफर में आप अपने लिए दुआ करें, अपने घर वालों के लिए दुआ करें, बीवी बच्चों के लिए दुआ करें, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। अरे दुआ सफर की हालत में करते रहनी चाहिए कि मुसाफिर की दुआ के कबूल होने की बशारत अल्लाह के रसूल ने अता फरमाया है। तो इस मौके को खोनी नहीं चाहिए। एक बड़ी तादाद है लोगों की जो सफर करती है लेकिन दुआ करने से चूक जाते हैं। चूके ना, दुआ करें कि मुसाफिर की दुआ अल्लाह तबारक व तआला खुसूसी तौर पर कबूल फरमाता है। और मजलूम की दुआ का मतलब यह है कि जो शख्स मजलूम बोलते हैं उसको जिस पर जुल्म हो रहा हो, अल्लाह जो शख्स मजलूम की मदद करता है या उसको तसल्ली व तस्कीन दिलाता है और मजलूम उसके हक में दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। इसी तरह जो शख्स मजलूम पर जुल्म करता है या जो शख्स जालिम की हिमायत और तायीद करके मजलूम की जहनी, रूहानी और जिस्मानी तकलीफ व मुसीबत में इजाफा करता है और मजलूम उस शख्स के हक में बद्दुआ करता है तो उसकी बद्दुआ भी कबूल होती है।
مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں، یا ظالم کا جو ساتھ دے رہا ہو، ظالم کی جو مدد کر رہا ہو، ان لوگوں کے حق میں بھی جو مظلوم بد دعا کرتا ہے اس کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص ظالم کی حمایت اور تائید کر کے مظلوم کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے لیے بھی مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ 3 شخص کے بارے میں اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو قبول ہونے میں جو چیزیں رکاوٹیں ہیں وہ ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔